डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो बच्चों, अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ डिस्कशन कर लें। आप लोग बाहर जाते हो तो क्या आपने कभी गन्ने का जूस पिया है? नहीं, सबने पिया होगा, आई नो दैट। तो जब गन्ने के जूस को आप निकलते हुए देखते हो तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो? आप लोग देखते हो कि गन्ना जो होता है वो मशीन के अंदर जाता है, मशीन में उसे क्रश किया जाता है और फिर आपको क्या मिलता है? हाँ, मीठा जूस तो मिलता ही है। तो वो जो गन्ना जो हमने मशीन में दिया वो हुआ हमारा इनपुट, कि हमने एक इनपुट दिया। फिर गन्ने का जो क्रशिंग होती है मशीन के अंदर उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो फिर वो गन्ना प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो आपको जूस मिलता है वो कहलाता है आउटपुट। तो ये पूरा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का सिस्टम जो है ये हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने आसपास। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप गौर से देखिए, मम्मी भी इस काम को करती हैं। मम्मी जब आपके लिए पराठे बनाती हैं तो वो पहले आटा लेती हैं, वो इनपुट है, फिर उसे प्रोसेस करती हैं, मतलब उसे डग बनाना, फिर चपाती बनाना, फिर सेकना, और आउटपुट क्या मिलता है आपको? पराठा मिलता है। तो चलिए इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपना अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सीखना है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वी यूज़ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, जिससे हम कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और हमें करना क्या होता है? इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। तो कोई भी ऐसी मशीन जो कि कंप्यूटर कहलाती है, लाइक योर कैलकुलेटर, वो इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी और आपको क्या दे देगी? आउटपुट। जैसे 2 + 2 किया आपने तो 2 + 2 प्रोसेस होगा और आउटपुट पे क्या मिलेगा? 4। चलिए हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, दीज आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। इट मीन्स यू कैन से दीज आर द टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। टेंजिबल मीन्स होता है जिन्हें आप छू और देख सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, CPU हो गया। तो ये सारे जो मतलब डिवाइसेस हैं ये सब किस में आते हैं? हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर क्या है बेटा कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स बोलते हैं। और उन प्रोग्राम्स के सेट्स को आप क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स दैट मेक्स द हार्डवेयर वर्क टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो कोई भी टास्क करने के लिए जब आप कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं तो वो किसके लिए, मतलब किस फॉर्म में होती है? सॉफ्टवेयर फॉर्म में। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर? बेटा पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? द डिवाइसेस विच आर कनेक्ट विद योर CPU एक्सटर्नली। आपके CPU के साथ जो डिवाइसेस बाहर से अटैच की जा सकती हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। और पेरिफेरल डिवाइसेस याद रखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। और अब एक नई चीज़ आ गई, वो है स्टोरेज डिवाइसेस। आजकल पेन ड्राइव्स भी चल रही हैं, है ना बेटा? तो हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाती हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो दीज डिवाइसेस विच यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो ऐसी डिवाइसेस जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर डालती हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे पहला हम लिखते हैं कीबोर्ड, देखते हैं। तो कीबोर्ड तो कीबोर्ड है बेटा, तो कीबोर्ड में मल्टीपल कीज़ होती हैं। देखिए इसमें जनरली 104 कीज़ दे रखी है, लेकिन तरह तरह के कीबोर्ड आते हैं, कीज़ ऐसी कोई फिक्स नहीं है। दूसरे कीबोर्ड में ज़्यादा या कम कीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद माउस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, ये हमेशा याद रखिए। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 बटन्स। एंड पुराने माउस में 3 बटन्स भी आते थे, लेकिन अब 2 बटन्स और एक रूलर
आता है, ठीक है ना, ये स्क्रॉल बार जो है। तो इस तरीके से माउस आपको दिखाई देता है कुछ। और आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीन में किसी भी चीज़ को अगर आपको पॉइंट आउट करना हो या सेलेक्ट करना हो किसी फाइल या फोल्डर को, तो आप माउस का यूज़ कर सकते हो। लाइट पेन कुछ ऐसा होता है आपका, इसके थ्रू आप स्क्रीन पे अगर कुछ शेप ड्रॉ करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। तो लिख रखा है देखिए, लाइट पेन इज़ अ पेन शेप्ड डिवाइस यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो एक पेन की तरह सिलेक्शन कर देगा। जैसा आप स्क्रीन पे चलाएंगे वैसा ही वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर है टच पैड। देखिए, ये टच पैड होता है, आपने देखा होगा लैपटॉप में जब आप उंगली चलाते हैं, माउस को कंट्रोल करते हैं, तो वो टच पैड होता है। यू कैन मूव द कर्सर ऑन द लैपटॉप, तो आप अपने कर्सर को घुमा सकते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन, आप लोगों ने एटीएम देखा होगा, एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आप उंगली से स्क्रीन को टच करते हैं और आप जो भी टच करते हैं वो इनपुट अंदर चला जाता है। उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल देखते हैं, मोबाइल भी आपके आजकल टच स्क्रीन के साथ आ रहे हैं, तो आप मोबाइल में टच करते हैं तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन ऊपर से देते हैं वो नीचे अंदर मोबाइल के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। वेब कैमरा है, तो आप देखते हैं वेब कैमरा जो होता है आपके वीडियो कॉलिंग के समय आप लोग वेब कैम यूज़ करते हैं। आजकल मोबाइलों में इनबिल्ट कैमरा आते हैं, फ्रंट कैमरा जो होता है वो वैसे ही काम करता है जब भी आप कोई वेब कॉलिंग करते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपके पास कोई टेक्सचुअल डेटा है, मान लो इस बुक को आपको स्कैन करना है और कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कैनर की। और स्कैनर कई तरह के होते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर होते हैं, शीट फैड स्कैनर होते हैं। आप लोग सुपरमार्केट जाते हैं, बिग बाज़ार जाते हैं, तो आपको ऐसा एक डिवाइस वो क्लिक करते हैं इससे, और आपका अमाउंट जो भी होता है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ये बारकोड स्कैनर होता है, तो ये भी स्कैनर है। अगर आप देखें तो ये फ्लैट बेड स्कैनर है जहाँ पे आप शीट रख सकते हैं, ठीक है। और ये शीट फैड स्कैनर है। तो 3 तरह के स्कैनर होते हैं आपके, फ्लैट फैड, इसे आप हैंडहेल्ड स्कैनर भी बोल देते हैं, अदरवाइज बारकोड स्कैनर है और अदरवाइज शीट फैड स्कैनर है। आफ्टर दैट अब बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का दूसरा टाइप है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसका रिज़ल्ट आपको शो किया जाता है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस में। अब आप पूछेंगे आउटपुट डिवाइस कितने होते हैं, देखो सबसे जो फेमस आउटपुट डिवाइस है वो तो है कौन, मॉनिटर। अब मॉनिटर भी 3 तरह के होते हैं। पहले पुराने ज़माने में जो होते थे CRT, ये होते हैं कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर। फिर हो गए LCD, और अब आ रहे हैं क्या, LED। तो monitors is a output device looks like television screen, display text, picture and videos। तो ये सब आपको शो करता है। इसके बाद CRT कैथोड रेज ट्यूब, दे आर द बिगर इन साइज, कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करते थे, पीछे की तरफ काफ़ी बड़े होते थे ये। उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दे हैव फ्लैट स्क्रीन विच प्रोड्यूस शार्पर इमेज, दे यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थोड़े पतले होते हैं, फिल्म की तरह होते हैं, ऊपर से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और थिनर होते हैं CRT के कंपैरिजन में। और अब लेटेस्ट चल रहे हैं LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है, दे आर द लाइटेस्ट, इट मीन्स लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर विद अपडेटेड टेक्नोलॉजी एंड हैव द शार्पेस्ट पिक्चर। मतलब पिक्चर क्वालिटी जो आती है बहुत अच्छी आती है इसमें। एंड दे कंज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंप्यूटर। बहुत कम बिजली उपयोग में लाते हैं ये। आप लोगों के घर में जो TV लग रहे हैं आजकल वो भी LED हैं, जो बल्ब लगते हैं वो भी LED लगते हैं, है ना। तो चलिए, दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपकी स्क्रीन में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यदि आपको वो हार्ड कॉपी पे चाहिए, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आप कंप्यूटर से फ़ोटो खिंचता है आपका, मतलब कैमरे से, और आपको शीट पर मिल जाता है फ़ोटो। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, प्रिंटर की वजह से। तो प्रिंटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन आउटपुट और आउटपुट ऑन पेपर। तो हम लोग बात करेंगे इधर, प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं, 3 तरह के आपको बताए गए हैं इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पुराने ज़माने के प्रिंटर हैं, ये थोड़ा आवाज़ के साथ प्रिंट करते हैं। इनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और जब भी ये प्रिंट करते हैं तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें जो हैमर होता है, प्रिंटिंग हैमर, वो पेपर को स्ट्राइक करता है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर,
इट रिक्रिएट्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट ऑन द पेपर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ इंक। और ये इंक के थ्रू जो भी इमेज या जो भी ग्राफिक्स है या जो भी टेक्स्ट है उसे आपके पेपर पर रीड्रॉ करता है। इट्स आउटपुट आर बोथ कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट। ये दोनों तरीके से क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, कलर्ड भी और ब्लैक एंड वाइट भी, जबकि डॉट मैट्रिक्स केवल ब्लैक एंड वाइट होता है। लेज़र प्रिंटर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट प्रिंट आउट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ये सबसे अच्छे प्रिंटर होते हैं जो कि लेज़र बीम, एक लेज़र बीम का यूज़ करते हैं आपकी शाही को उस ड्रॉ मतलब जो पिक्चर है उसे ड्रॉ करने में या आपके टेक्स्ट को प्रिंट करने में। और ये महंगे भी बहुत होते हैं, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स से। फिर आते हैं तीसरा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर तो आप सबको पसंद है, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, तो वो सब आप किसके थ्रू करते हैं? स्पीकर्स के थ्रू, आवाज़ को बढ़ाना। तो स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। दे आर यूज टू प्ले म्यूज़िक इन कंप्यूटर। इसके अलावा आपको वीडियो ऑडियो सुनते हैं तो ऑडियो को प्ले करने के लिए वो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पीकर की ये ज़रूरत पड़ती है। आप अपने स्पीकर्स को सीपीयू के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तरह तरह के स्पीकर्स आते हैं, आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी हैं। और बेटा लास्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। ये हमारा क्या? सीपीयू। सीपीयू आपको पता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस द कमांड एंड इन्फॉर्मेशन। ये वही है जो मैंने आपको गन्ने का एग्जांपल दिया था। मशीन जैसे प्रोसेस करती है गन्ने को, सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को। तो जितना भी इनपुट डिवाइस से जो डेटा आता है वो सीपीयू से प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को दे देता है। सीपीयू के बेटा 3 पार्ट होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। जो ALU है वो सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है, जैसे A+B, A>B, तो A>B लॉजिकल हो गया, A+B अर्थमेटिक हो गया। तो जितने भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं उन्हें कौन परफॉर्म करता है? ALU। मेमोरी यूनिट MU, इंफॉर्मेशन इज स्टोर टेम्परेरीली और परमानेंटली। आपने रैम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जब मोबाइल ख़रीदते हैं तो मोबाइल में 2GB, 3GB, 6GB रैम आता है। तो रैम क्या होता है? मेमोरी यूनिट होती है जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। अगर ये मेमोरी कंप्यूटर में नहीं होगी तो CPU ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहीं डेटा को स्टोर करके ALU के थ्रू ऑपरेशन करता है। और तीसरी यूनिट है बेटा CU। ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर आर मैनेज्ड हियर। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैनेज किए जाते हैं, जितने भी कंट्रोल किए जाते हैं, पूरे का पूरा कंट्रोल पार्ट कहाँ होता है? कंट्रोल यूनिट के पास। तो CPU का ये पार्ट सारी प्रोसेसिंग, ALU, MU और कंप्यूटर के हर इंटरनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है CU। तो बेटा ये था हमारे चैप्टर 1 का एंड। और क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आप इसे रिवाइज करिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए और इन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।